ओके, तो देखिए एक्सेल में ना आपके पास ऐसे इस तरीके से जब आप फ्रेश शीट लोगे तो आपके पास इस तरीके से शीट आएगी, ठीक है। अभी आपको बेसिक एक्सेल के बारे में बताने कि एक्सेल होता क्या है। तो अब देखिए एक्सेल में क्या है, हमारे पास इस टाइप से बॉक्सेस होते हैं और इन बॉक्सेस को बोला जाता है सेल, CELL, सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सेल होता है ना, ये बनता कैसे है, अब बताइए। देखिए ये होता है, इनको बोलते हैं कॉलम्स। सुन रहे हो आप सभी, रिप्लाई करते रहना, ठीक है। ये जो ABCDEFG लिखा, जो भी ABCD से लिखा हुआ ना अल्फाबेटिक में, ये कॉलम्स होते हैं हमारे एक्सेल में और इनको बहुत ध्यान से देखना है आपको। ये अगर आप फॉर्मुलेस लगाओगे ना तो इनका रेफरेंस लेना पड़ता है, बाबा इनकी यूज करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम बोलते हैं इसको। और ये होते हैं 16,000 के आसपास कॉलम है हमारे पास एक्सेल में, टोटल 16,000। तो ये देखिए एक्स एफ डी, ये लास्ट हमारा कॉलम होता है एक्स एफ डी, इसको टोटल 16,000 है। इसी तरीके से जो ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का है ना, ये जो काउंटिंग लिखी है नंबर्स में 1 2 3 से लेके, ये हमारी होती है रोज, ठीक है। तो ये टोटल 10,48,000 कुछ होती है, 10,48,506। तो ये कॉलम कॉलम और ये रोज होते हैं। तो जो ये सेल बनता है हमारा, ये बनता है कैसे, कॉलम और रोज के कॉम्बिनेशन से। देखिए जैसे अब मैं यहाँ पे इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, जो मेरा माउस का कर्सर है ना, इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा है C3, ये नेम बॉक्स है, यहाँ पे सेल का नेम लिखा रहता है C3। तो देखिए अब C क्या है इसमें, 3 क्या है, ध्यान से देखिए। जो C है ये तो है कॉलम, ठीक है। और जो 3 है इसमें वो है रो, ये वाली रो। तो इसको C3, ये C3 कैसे बना, कॉलम था C, रो थी 3। अगर देखिए कहीं और पे क्लिक करता हूँ मैंने यहाँ पे क्लिक किया D5, तो D क्या था, कॉलम, 5 क्या थी, रो। इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करते हैं A4, ए कॉलम है, 4th रो है। तो इस तरीके से हमारा जो सेल का नेम होता है या सेल जो बनता है वो इसके कॉम्बिनेशन से बनता है। अब ये बताइए यहाँ तक क्लियर है आपको, जल्दी रिप्लाई कीजिए। दीपांशी, गुरप्रीत, गौरीमान, बाकी सब आपको क्लियर है ये? यस जी सर। सर। यस जी सर। हाँ हाँ, बस मेरे को बताते रहिएगा ताकि मैं ज्यादा फास्ट ना पढ़ा दूं। जी, और चैट पे भी टाइप कर सकते हो जो बाकी जो बोल नहीं सकते, ठीक है आकाश, वेरी गुड। तो ये तो हो गया सेल। अब बताइए सेल कैसे बनता है, कॉलम और रोज का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। वेरी गुड। तो अब देखिए ये तो मैंने सेल बता दिया आपको। अब बताता हूँ मैं आपको इसका इंटरफेस, कंप्लीट इंटरफेस। बस आप लोगों को क्या करना, माउस के कर्सर पर, मेरे को आपका फोकस होना चाहिए इस माउस के कर्सर पर भी फिलहाल, जब तक मैं माउस का यूज कर रहा हूँ। वैसे एक्सेल पे आपको माउस का जितना हो सके कम से कम यूज करना है, अगर एक्सेल पे आपको एक्सपर्ट बनना है तो, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए माउस का यूज कर रहा हूँ। तो ये देखिए अब ये सबसे ऊपर आ जाते हैं हम इस जगह पे जो इंटरफेस पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो डे 1 लिखा हुआ दिख रहा है आप सभी को। तो जब आप लोग अपनी एक्सेल फाइल खोलोगे तो यहाँ पे बुक 1 लिखाएगा, बुक 1। तो ये जो भी ये यहाँ पे जो भी लिखा होगा आपकी फाइल का नेम, इसको बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पे ना आपकी जो भी करंटली फाइल जो ओपन होगी ना, उस फाइल का नेम यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने इस फाइल को ओपन किया हुआ है या फिर ये फाइल है आपकी। तो इसको बोलते हैं टाइटल बार, यहाँ पे फाइल का नेम दिख जाता है आपको, ठीक है। और उसके बाद ये जो एरिया है, देखिए यहाँ पे देखिए इधर सेव का है, अनडू है, रीडू है, इस तरीके से कुछ ऑप्शन है। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार, क्विक एक्सेस बार। और ये जो भी टैब्स है इनको टैब बोलते हैं सभी को, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, इनको टैब्स बोलते हैं। अब इनका मैं बेसिक थोड़ा-थोड़ा आपको बता दूँगा, मतलब अभी डेप्थ में नहीं समझेंगे, बस ऊपर से ओवरव्यू ले लेंगे हम इसका कि क्या होता है इसके अंदर एक्चुअली। तो अब जैसे पहली टैब है हमारी फाइल टैब, ठीक है? तो फाइल टैब पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर क्या-क्या शो होता है वो देख लेते हैं अभी हम। तो सबसे पहले तो इन्फो आ जाता है, जो नया वर्ज़न आएगा तो सभी जगह पे इसी तरीके से आता है। जी दानिश, क्लास पे ध्यान दीजिए अभी। तो देखिए, तो इन्फो टैब पे क्या होता है, इन्फो टैब पे आपकी जो करंटली अभी फाइल है उसकी डिटेल्स होगी। देखिए जैसे 245 केबी की ये फाइल है, तो इसका फाइल का साइज़ आ गया, फाइल कब क्रिएट हुई, क्या डेट हुई, तो ये इन्फो टैब पे पता चल जाता है। किसी को कोई डाउट है? ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो न्यू लिखा हुआ है ना, जब आप इस न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको न्यू मतलब कि कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है क्या? न्यू शीट या न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो इस जगह से आप सेट कर सकते हो। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये ब्लैंक वर्कबुक आती है। और अगर आपको एक्स्ट्रा कोई अलग से चाहिए तो यहाँ पे ना टेम्पलेट्स बनी होती है, जिसमें क्या है फिक्स होता है कुछ फॉर्मेट्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बैलेंस शीट
और बजट्स। तो यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट जो क्रिएटेड है एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्रिएट कर रखी है, वो यहाँ पे टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाएंगे। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा ब्लैंक का यूज करते हैं जब हमें अपना कुछ नया काम करना है। ओपन वाले में क्या होता है, ओपन वाले में मान लीजिए जैसे आपने 3-4 फाइल्स क्रिएट की थी, एक साथ ओपन कर रखी थी, ठीक है। जी दानिश, दानिश बोलिए क्या कह रहे थे आप? तेरा आवाज नहीं आती, अब आगे चल। अभी आ रही है, ठीक है। तो इधर देखिए, न्यू वाले से तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए है। ओपन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 3-4 फाइल खोल रखी थी एक्सेल की, अब उनको आपने बंद कर दिया, उनकी लोकेशन नहीं पता आपको कहाँ से ओपन करना है, तो ओपन वाली फाइल, ओपन वाले टैब में क्या होता है, ये आपको जो भी रिसेंटली फाइल जो आपने ओपन की थी ना, वहाँ पे उन टॉप 10 या जितनी भी होती है वो सारी यहाँ पे आपको लिस्ट हो जाएगी, तो यहाँ से भी आप बैठ उसको ओपन कर सकते यार इन्होंने तेरे को वीडियो कर लिया गाड़ी में, हो। तेरे दानिश, फ्रेंड दानिश सारे म्यूट काट कीजिए। दिए। अब ये देखिए सेव ऑप्शन, सेव वाले पे क्लिक करोगे तो करंट फाइल जो आपके ऊपर है वो सेव हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और जब सेव एज पे क्लिक करोगे तो जो करंट फाइल है उसको डिफरेंट लोकेशन पे अगर आपको सेव करना है तो सेव एज का यूज करेंगे। प्रिंट सर कमांड, माइक को कर लो। प्रिंट कमांड क्या होती है, प्रिंट कमांड में जो आपका करंट जो डेटा है वो उसको प्रिंट कर सकते हो आप, और बाकी सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप आते हो होम टैब पे। अब होम टैब हमारा किस लिए यूज होता है, होम टैब होता है हमारे जो भी हमारे पास, देखिए जैसे वर्ड लिखे ना, इन वर्ड्स को डिजाइन करने के लिए, कि देखिए वर्ड को बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, या फिर ऐसे इस टाइप से कलरफुल कर दिया, तो ये जो भी हम डिजाइन करते हैं, जो भी हम ये क्रिएटिविटी दिखाते हैं, सारी क्या होती है, हमारी होम टैब की हेल्प से होती है, ठीक है। तो ये होम टैब इस चीज में बेसिकली इतना हिस्सा हमारा होम टैब का यूज होता है। इंसर्ट टैब में आपको कोई भी चीज इंसर्ट करनी है, कोई टेबल इंसर्ट करनी है, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, ठीक है, कोई शेप्स बनानी है, ग्राफ बनाने हैं, वर्ड आर्ट करनी है, सभी क्या होगा इंसर्ट से। आपको एक्सेल में कुछ भी इंसर्ट करना तो इंसर्ट टैब का। अगला आता है पेज इसकी लेआउट। हेडिंग पे लगी दो। पेज लेआउट में क्या होता है, दानिश म्यूट कीजिए। देखिए पेज लेआउट में क्या होगा, पेज लेआउट में आपको बेसिकली जब आप प्रिंटिंग कमांड सीखेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, पेज का सेटअप आपको करना पड़ता है, तो पेज के सेटअप के लिए पेज लेआउट का हम यूज करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मेरे को जल्दी से रिप्लाई कीजिए, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है। नहीं सर, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, बाकी आप लोग बताइए, दिव्यांशी, गौरीमान, गुरप्रीत कौर, बढ़िया है सर, ठीक। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके। तो आगे चलते हैं। तो इसी तरीके से देखिए पेज लेआउट है। पेज लेआउट में क्या होगा, जब आप प्रिंट करेंगे ना, प्रिंट के लिए देखिए यहाँ पे मार्जिन सेटअप करना होता है, ओरिएंटेशन की, लैंडस्केप चाहिए कि पोर्ट्रेट चाहिए, साइज क्या रखना है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके से ना आपके पास ये देखिए पेज ब्रेक हो के आते हैं ना, तो ये पेज लेआउट जो होता है, पेज लेआउट में आप इस तरीके से अपने पेज का व्यू ठीक कर सकते हो, ओके। अगला आता है डेटा टैब, ये सबसे काम की टैब होती है। इस टैब में आप काफी सारे एडवांस लेवल के वर्क कर सकते हो, जैसे कि फिल्टर यूज कर सकते हो, शॉर्टिंग कर सकते हो, और डाटा वैलिडेशन कर सकते हो, काफी सारे काम है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैब है आपके लिए, जो डेटा टैब है। इसी तरीके से अब आते हैं रिव्यू टैब। रिव्यू टैब भी है आपके पास, ये मेन रिव्यू टैब में जो हम आप सीखेंगे आप लोग, इसमें क्या होगा, शीट को प्रोटेक्ट करना, सेल्फ प्रोटेक्शन करना, ये सब मेन इसमें रिव्यू टैब में आता है। इसके बाद व्यू टैब आएगा, व्यू टैब में भी बस पेज को जूम करने के लिए, पेज को फ्रीज करने के लिए इन सब का यूज करते हैं। बाकी आप लोगों में ये 3 टैब्स नहीं आएंगी जब तक आप इनको नहीं लाओगे, तो ये आगे एक टैब आपके काम की नहीं होगी जी। तो यहाँ तक तो अभी कोई डाउट आया नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी इसके अंदर आया था वापिस। देखिए, और जो नीचे वाला हिस्सा बताया था, ऊपर वाला कंप्लीट हो चुका हमारा आपका। अब नीचे देखिए, यहाँ पे ना शीट्स के नेम होते हैं आपके में, डिफॉल्ट 3 शीट्स आएंगी, बुक 1, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है, डिफॉल्टेड। किसी में 1 भी आ सकती है, तो अगर आपको शीट ऐड करनी है ना, इधर एक प्लस का साइन होता है, प्लस के साइन पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी शीट ऐड हो जाएगी यहाँ पे, न्यू शीट, ठीक है। तो यहाँ पे सारा शीट का नेम होता है। तो और जो पेज का स्लाइड करने के लिए यहाँ पे स्क्रॉल होता है, इस साइड नीचे से ऊपर करने के लिए इस साइड वाले को करेगा, और लेफ्ट राइट जाने के लिए यहाँ पे नीचे होता है स्क्रॉल, ठीक है। इस तरीके से आप स्क्रॉल कर सकते हैं शीट को। तो ये आपका बेसिक जो भी था ये कवर हो चुका, आपका जो इसका इंटरफेस था, बेसिकली इंटरफेस का कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल पार्ट। देखिए,
कुछ लिखवाना चाहूंगा आपको, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे। देखिए एक्सेल में ना हमारे पास 3 ऑपरेटर्स होते हैं। पहला होता है लॉजिकल, जिसमें आता है ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू, ये 3 साइन आते हैं इसमें, ठीक है। ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू हो गया, लेस देन हो गया, ये 3 साइन होते हैं, इनको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अगला है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में क्या होता है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो आपको एक्सेल में देखिए वैसे तो फॉर्मूलेज होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज के नेम होते हैं, ठीक है। बट अगर आपको बिना, अगर फॉर्मूले का नेम नहीं पता, फिर भी आपको कुछ मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, कुछ भी करना आपको, तो आप बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे, तो इन ऑपरेटर्स का यूज करोगे आप, जो ये ऑपरेटर्स बता रहा हूँ ना, बिना फॉर्मूले के भी आप इन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। लास्ट है रिफरेंसिंग ऑपरेटर। रिफरेंसिंग ऑपरेटर क्या होता है, ये रेफरेंस ही होता है। जैसे डॉलर हो गया और कॉलन हो गया, सबसे ज्यादा ये यूज होता है। जो कॉलन होता है ना, ये हमारा रेंज देने के लिए होता है। तो साइज बढ़ा के दिखा देते हैं आपको, दिखेगा वो। देखिए इस टाइप से एक कॉलम होता है, जो 2 डॉट्स होते हैं ना, ये कॉलम होता है। और ये होता है डॉलर। मेन इन दोनों को समझना आपको। कॉलम तो क्या होगा, रेंज देने के लिए, और डॉलर क्या होगा, फिक्स करने के लिए किसी चीज को, रोज या कॉलम्स को। तो अब थोड़ा आगे एडवांस जा सकते हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो जल्दी बताइए। जी सर। जी सर। ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए जैसे अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिंपली ले चलते हैं इस चीज को। देखिए तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ना प्रोडक्ट्स के नेम लिखे हैं। हमारे पास ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में टेबल है, चेयर है, सोफा है, बेड है, ठीक है। और उस प्रोडक्ट का ये प्राइस है 5000, 1000, 12000, 25000। और ये क्वांटिटीज है कि जो भी शॉप ओनर है, जो भी मालिक है, जो भी कंपनीज है, उन्होंने ये क्वांटिटी सेल की है। टेबल मतलब 5 टेबल बेची है, जिसका प्राइस है 5000। चेयर बेची है 15, जिसका 1000 प्राइस था। तो इसी तरह से इन्होंने सेल्स की है, ठीक है। तो अब इनका हमें टोटल चाहिए। तो देखिए टोटल कैसे निकलेगा, हमें आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अभी बताइए, किसी को भी मल्टीप्लाई करना आता है बेसिक? किस किस को आता है, मेरे को बता दीजिए जल्दी से अप्लाई करके। जी सर आता है। आपका नाम आकाश जी। जी। और किसको आता है? आता है सर। जी गुरविंदर, आपको भी आता है। और दीपांशी, गुरप्रीत, सर मेरे को भी आता है। ठीक है, वेरी गुड। ऑलमोस्ट मतलब सभी को आता है, तो अच्छी बात है फिर। तो देखिए एक्सेल में ना कुछ भी चीज आपको शुरू करनी है, वैसे पता होगा तो अच्छी बात है, बट नहीं पता तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझ लेना, इस वाले वर्ड को। ये वर्ड जो साइन है, ये इक्वल टू का साइन। आपको एक्सेल में कोई भी काम करना है, कैसा भी काम करना है ना, इस साइन के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आपको हर काम करने के लिए ये साइन आपको लगाना होगा, चाहे आप कोई छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, बड़ी कैलकुलेशन करनी है। तो एक्सेल को कोई भी कमांड देनी है, आपको कोई भी काम करवाना है एक्सेल से, तो आपको इक्वल टू का साइन यूज करना पड़ेगा उस जगह, ठीक है। तो अब हम शुरू होते हैं। देखिए अब आपने कहा कि टोटल करने के लिए हमें क्या करना होगा, जूम कर लेते थोड़ा सा। तो इक्वल टू, देखिए कुछ भी शुरू करना है तो इक्वल टू देना पड़ेगा। तो मैंने इक्वल टू दिया। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे प्राइस को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से, तो मैंने प्राइस को सिलेक्ट किया। अब मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज करेंगे, जल्दी बताइए। C3। C3 कहेंगे, लेकिन बीच में कौन सा सिंबल लेंगे, कौन सा ऑपरेटर लेंगे? मल्टीप्लाई कर ले। हाँ हाँ, स्टार जो स्टार वाला लेंगे। हाँ वेरी गुड, स्टार लेंगे और C3 ले लेंगे, ठीक है। और एंटर कर दिया, तो देखिए इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। और आप लोगों को कॉपी करना आता है? जी। जी। तो देखिए कॉपी करना तो अच्छी बात है। मैं कॉपी करने के 2-3 तरीके बताऊंगा आपको, जो सही लगेगा। कॉपी करने के लिए देखिए सबसे पहले तो कंट्रोल के साथ C करेंगे, कॉपी हो जाएगा। और पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ V। रोल वी। V। वेरी गुड। तो ये सभी को पता होता है, ऑलमोस्ट बचपन से यूज करते आते हैं आप सभी।
अभिजीत जी एक बार दानिश की वॉइस नहीं आ रही, दानिश को चेक कर लीजिए, ठीक है। तो कंट्रोल के लिए देखिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। तो अभी देखिए जैसे इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करूंगा और नीचे पेस्ट करूंगा, ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। ये होगा पहला तरीका। और दूसरा तरीका बताते हैं, देखिए कंट्रोल, जो कंट्रोल बटन है इसके साथ आप डी भी प्रेस करेंगे ना सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद तो भी हो जाएगा। देखिए पहले शिफ्ट के साथ क्या करना है आपको, सिलेक्ट कर लेना है उस डेटा को, उसके बाद कंट्रोल डी दबा देना आपको, तो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। देखिए आईडी हैक कर ले भैया। देखिए डी मतलब होता है डाउन। अब ध्यान से देखना सुनना बाकी आप सभी। तो जैसे मैं 25,000 को नीचे तक कॉपी करना चाहता हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं 25,000 को मैंने सिलेक्ट कर लिया माउस से, उसके बाद शिफ्ट वाले बटन को दबा कर रखा और डाउन एरो की से मैंने देखिए सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। आप लोग अगर सिस्टम ऑन है तो आप लोग भी जल्दी से टाइप करके ट्राई कीजिए इसको। देखिए 25 पे मैंने कर्सर ले गया, सिलेक्ट किया, शिफ्ट बटन के साथ डाउन एरो की को मैंने नीचे किया और अब कंट्रोल के साथ डी दबा दिया मैंने सीधा सीधा, तो देखिए ऑटोमेटिकली डाउन कॉपी हो गया। ये समझ में आया, जल्दी बताइए। जी सर। सभी को आ गया? और बताइए। सिर्फ एक जी यस, एक यस नहीं सुना मेरे को जी, ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक है। और तीसरा तरीका बता देता हूँ। तीसरा तरीका होता है, देखिए इस तरीके से ड्रैग करके भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं नीचे। देखिए इसके लिए क्या करना होगा, जब नॉर्मली स्क्रीन पे देखिए बड़ा सा प्लस का साइन है, ये व्हाइट कलर का है, ठीक है हमारा, थोड़ा जूम कर देता हूँ दिखाई दे। देखिए व्हाइट व्हाइट प्लस का साइन, लेकिन जब आपको नीचे ड्रैग करना है ना, इससे कोने पे देखिए एक छोटा सा डॉट होता है ग्रीन कलर का, इस सेल के कोने पे यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट होगा, उस डॉट के पास जब आप इस व्हाइट प्लस को ले जाएंगे तो ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए इधर ब्लैक हो गया, तो ब्लैक प्लस को जैसे आप नीचे ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कॉपी करना, जी डाउन डाउन से कॉपी या फिल कर देना। तो ठीक है, ये भी आपको बेसिकली बहुत समझ में आ गया। आगे बढ़े फिर। जी सर। थैंक यू। तो आपको छोटी छोटी चीजें पहले सिखा देता हूँ आज। अब देखिए जैसे हमारे पास एक्सेल में ना फीचर होता है, जैसे मैंने 1 लिखा, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 10 तक ऑलरेडी काउंटिंग आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा जाए। देखिए जब प्लस का साइन है ना, इसको अगर आप नीचे तक ले जाइए ऐसे, जितनी भी चाहिए आपको ना उतनी तक ले जाइए, तो देखिए यहाँ पे सब जगह पे 1 1 हो चुका है, ठीक है। मैंने इस तरीके दे दी कि सब जगह पे 1 आ चुका है, दिखा आप लोगों को स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। जब मैंने नीचे तक इसको कॉपी कर दिया, सब जगह पे 1 लिखा हुआ है, नीचे ड्रैग किया मैंने, यहाँ पे जी देखिए अब मेरे पास इस जगह पे ना एक छोटा सा वो बना हुआ है, आइकन बना हुआ है छोटा सा, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करेंगे ना तो ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, कॉपी सेल, फिल सीरीज, फिल फॉर्मेट, फिल विदाउट फॉर्मेट, फिल फ्लैश। तो हमें क्या करना है, फिल सीरीज करनी है। फिल सीरीज जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस पर क्लिक करना है फिल सीरीज पे, ठीक है। जी वापिस करके दिखा दो, देखिए मैंने क्या किया, ऐसे नीचे तक कॉपी किया, मैं ज्यादा नीचे लिया, इतना ले लिया, ठीक है। अभी सब जगह 1 1 है, मैंने इस पर क्लिक किया, फिल सीरीज पे क्लिक कर दिया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऑटोमेटिकली हो गया। इसको करने का ओ दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए जैसे 1 था, इस बार भी नीचे प्लस के साथ ड्रैग करना है, लेकिन इस बार कंट्रोल बटन दबा करना है, कंट्रोल बटन। जब कंट्रोल बटन दबा कर रखोगे ना, तो प्लस के ऊपर देखो एक और प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस ब्लैक प्लस है ना, ब्लैक प्लस के ऊपर एक और प्लस बन जाएगा। और जब आप नीचे करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए 1 2 3 ऐसे लिखाने लगेगा। तो ये दूसरा तरीका होता है आपका करने का। ये देखिए, जी समझे दोनों तरीके जी जी। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे तो हमने तो नंबर तो फिल कर दिए, और नंबर के साथ साथ क्या है, हम इसमें मंथ्स भी इसी तरीके से फिल कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने जनवरी लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना, सिंपल है, आपको नीचे तक ऐसे ड्रैग कर देना इसको, कंट्रोल दबा कर। कंट्रोल दबा के। तो कंट्रोल दबा के भी कर सकते जी हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, सॉरी फिल सीरीज करके भी। जी जनवरी लिखा मैंने, और ये देखिए इस तरीके से ऑटोमेटिकली फिल हो गया है बिना कंट्रोल दबाए।
या फिर आप इसको क्या कर सकते थे, फिल सीरीज पे क्लिक कर देते तो भी ऑटोमेटिकली हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए? बहुत बहुत बेसिक थी ये चीज। जी 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 जी। ठीक है, आगे चलते हैं। सर ऐसा भी कोई फॉर्मूला है जिसे एक एक मंथ छोड़ के अगर हमें भरने हो तो वो आ जाए? एक एक मंथ छोड़ के भरने हो मतलब किस मतलब एक साल छोड़ा फिर एक मंथ भरा इस टाइप से? नहीं सर, जैसे जनवरी भर दिया उसके बाद सीधा मैं फरवरी चाह रहा, वो मार्च, ये मतलब एक एक छोड़ के ना ऐसे, ये तो भरने ही पड़ेंगे। ऐसा वैसे कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं आपके लिए। जी मतलब जो वो अगर जब आप एडवांस वाले पे जाओगे ना तब बता सकते हैं आपको। जी जी जी। जी देखिए, ठीक। जनवरी के बाद मार्च अप्रैल मई, हाँ देखिए तो फिर क्या करना होगा आपको। देखिए हो गया जो आपने बोला ना, वो भी हो सकता है, लेकिन जी जी देखिए जैसे जनवरी लिख दिया ना आपको, इस बार दो टाइप करने होगा। आपने कहा एक एक छोड़ के करना, तो जनवरी का फरवरी नहीं, सीधा फिर मार्च लिखिए। इस बार इन दोनों को जी सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद नीचे ड्रैग डाउन और ड्रैग कर दीजिए इस तरीके से। तो जनवरी के बाद जी मार्च है, मार्च के बाद अप्रैल नहीं है, फिर मई है, मई के बाद जून नहीं, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त नहीं, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं, नवंबर, उसके बाद दिसंबर नहीं, जनवरी आ रहा, जी समझे? तो हो जाएगा इस तरीके से। जी जी। बस थैंक आपको दो थैंक टाइप यू करना सर। हो। जी जी वेलकम। तो ये जो एक्सेल होता है ना, ये एक्चुअली इस टाइप का सॉफ्टवेयर है कि अपने जिनके पास जितनी नॉलेज है ना, आपका दिमाग जिस तरीके से सोच सकता है उसके अकॉर्डिंग आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो काफी सारे फॉर्म। बस आपको सोचना होगा इस जी तरीके जी। से, और ओके बेसिक सर। यूज पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये फिल सीरीज वाला भी आपको बेसिक बता दिया मैंने। तो अगला देखते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है, फिर ज्यादा फास्ट हो रहा है तो बोल दीजिए, थोड़ा स्लो कर सकते सही चल रहा है सर। Sir, हो। what is the shortcut key to add a sheet in a workbook? वर्कबुक शिफ्ट F11। शिफ्ट F11। किसका क्वेश्चन था ये? दीपांशी आपका था? Yes, sir. ठीक है, तो शिफ्ट F11 जब आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली न्यू शीट ऐड हो जाएगी आपकी। या फिर आप देखिए यहाँ पे जो प्लस का साइन बनता है ना, अगर शीट ऐड करनी है आपकी, यही क्वेश्चन था ना आपका? जी, तो शीट न्यू शीट ऐड करने के लिए प्लस के साइन पे भी आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली न्यू शीट ऐड हो जाएगी। सर पर ये लेफ्ट में हो रही है ना, अगर हम चाहते हैं कि राइट में हो तो? अच्छा ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। देखिए उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, वैसे काफी आगे क्लासेस बताता हूँ, लेकिन आप पूछो तो आपको भी बताता हूँ मैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये कर्सर दिख रहा है आपको मेरा दीपांशी? देखिए तो इधर देखिए सर, शीट 3 लिखी हुई है ना मेरी, सर, इस पर कर्सर दिख रहा है आपको? यस सर, देखिए शीट 3 को आपको क्लिक करके होल्ड कर लेना है। जब आप होल्ड करेंगे देखिए ऐसे व्हाइट कलर की शीट बन जाएगी। ये दिख रहा है आपको, आइकन दिख रहा है मेरे स्क्रीन पर? यस सर, माउस का कर्सर के साथ देखिए क्या लिखा हुआ है, एक पेज बन गया ना, एक शीट आ चुकी है ना एक हाथ में। यस सर, जी यस सर, हाँ, तो इसका मतलब ये मूवमेंट में है। और आपको जिस भी साइड मूवमेंट लिया ना, अब ध्यान से देखिए मेरी शीट के बीच में फॉर स्टूडेंट 1 एंड एग्जांपल 2 के बीच में एक ब्लैक डॉट बन गया। यस सर, दिख रहा है आपको? यस सर, ये मूवमेंट हुई शीट की। अब मैं जिस जगह लेना चाहूँ उस जगह पे शीट को मूवमेंट करके फ्री छोड़ सकता हूँ, तो वहां पे शीट प्लेस हो जाएगी। तो अगर बाई आप कह रहे हैं कि आगे आगे में आपको पीछे ले जाना ना शीट को, तो इस तरीके से आप शीट को माउस से कर्सर से क्या है होल्ड कीजिए और उसके बाद आगे ले जाइए। देखिए तो अब शीट 3 देखिए इधर आ गई, एग्जांपल 2 पे आगे आ गई। अब मेरे को उससे पीछे लेना, वापस इसको होल्ड किया और पीछे की साइड ले गया मैं, पीछे डाल दिया इस तरीके से, ठीक है? तो उसका उसकी लोकेशन और आप रिप्लेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और कोई डाउट किसी के, आगे चले? सर डिलीट कैसे करना है जो हमने ऐसे कुछ टाइप कर रखा है? ये तो सिंपल डिलीट बटन दिया हुआ है, मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देना होता है। सिलेक्ट किया, डिलीट किया, इस तरीके से आएगा। और कंट्रोल जेड से वापस आ जाता है, कंट्रोल जेड से सर हो नहीं रहा, अंडू हो जाएगा आपका। हुआ नहीं सर। नहीं हो रहा है आपका? क्या टाइप किया था आपने? नहीं सब जनवरी 1 2 3 4 5 6 7 आपने कैसे सिलेक्ट कर रखा है इस तरीके से लिखा हुआ था ना आपने? सब? जैसे ही आपने बताया था कि नीचे ड्रैग करके
हाँ हाँ। अपने आप हो जाएगा, वो ट्राई कर रहा था। फर्स्ट यू सेलेक्ट द टेक्स्ट। तो क्या नाम है आपका? दानिश, दानिश आप ही पूछ रहे हो ना? किसका क्वेश्चन था अभी? ये डिलीट नहीं हो रहा है। गुरविंदर का। गुरविंदर जी, तो एग्जैक्टली मतलब क्या हो रहा है मेरे को बताइए, आपकी क्या एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है? डिलीट नहीं हो रहा है या फिर सीरीज फिल नहीं हो रही है? डिलीट नहीं हो रहा सर। डिलीट डिलीट के तो सिंपल होता है, देखिए कुछ भी डिलीट करना आपको सिलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन दबा दीजिए। और अगर डिलीट बटन से भी नहीं हो रहा ना गुरविंदर, तो देखिए हुआ एक्सेल में, नहीं सर। एक्सेल में एक चीज है, अगर कभी कुछ भी डिलीट ना हो ना, तो अब आपको बता देता हूँ जी मैं। सर। तो पहले चीज बता, अब आपको क्या करना, होम टैब पे जाना है, ठीक है? कुछ भी डिलीट ना हो, कभी भी कुछ भी जी चीज ऐसी है तो इम्पॉसिबल को भी डिलीट कर सकता हो अगर कुछ भी ऐसा आ जाए। तो उसके बाद आपको देखिए क्लियर लिखा होगा यहाँ पे, क्लियर बटन है ना, इधर लिखा है, शो हो रहा है, देखिए क्लियर। इस पर क्लिक करके क्लियर ऑल कर देना उस एरिया पे, तो ये सब कुछ डिलीट कर देगा। देखिए जिसमें अगर टोटल बटन पर अगर डिलीट बटन दबाऊंगा ना, तो इसने भी सिर्फ टोटल को डिलीट किया है, इस कलर को डिलीट नहीं किया। ये क्लियर बटन क्या करता है, सब कुछ डिलीट कर देता है, फॉर्मेट भी डिलीट कर देता है। ये देखिए ब्लैंक कर दे उसके एकदम। तो ये वाला इस तरीके से वर्क करता है कि कोई भी आपकी हेडिंग है, कोई कलर है, सब कुछ डिलीट कर देता है, ठीक है? तो इस जी सर। उसको पहले डेटा को सिलेक्ट कीजिए, देन उसके बाद इसको यूज कीजिए। दीपांशी आपका कोई क्वेश्चन था अभी? नो सर। ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप लोगों को स्टेप्स भी चाहिएगा लिखने के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। ये भी बता दिया आपको मैंने। देखिए टेक्स्ट पे कोई भी कलर करना है, इतना तो आपको पता चल चुका होगा कि इस बकेट से करते हैं कलर, ठीक है? ये बकेट जो है हमारी ये कलर कर देती है, तो ये बहुत बेसिक चीज है। टेक्स्ट पे कलर करना है, फॉन्ट पे कलर करना है, तो यहाँ से बकेट से बकेट का यूज करोगे आप, तो बैकग्राउंड कलर आपका फिल हो जाएगा, ठीक है? और अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो क्या कर सकते हो आप, इधर जो ये देखिए जो ए लिखा है, ए रिफ्लेक्ट करता है फॉन्ट को, मतलब, ठीक है? तो फॉन्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली कलर आपको शो होने शुरू हो जाएगा। तो अब मैं मेन आपको क्या बताना चाहता हूँ, आपको कॉलम और रोज इंसर्ट करना बताने वाला हूँ आपने, ठीक है? तो अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है ना, तो दो तीन तरीके हैं अलग अलग, जो आपको सही लगे वो आप कर लेना, मैं आपको सभी तरीके बता दूंगा। तो ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। पहला तरीका है, जिस भी जगह पे आपको कॉलम ऐड करना है ना, मान लीजिए मेरे को इस जगह पे ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, सी कॉलम को सिलेक्ट किया और इंसर्ट क्लिक कर दिया, तो ये देखिए एक कॉलम ऐड हो चुका है, ठीक है? कैसे किया मैंने, राइट क्लिक किया और इधर इंसर्ट क्लिक कर दिया, ठीक है? पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, होम टैब पे गए, इधर इंसर्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट पे क्लिक किया और इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर दिया। कॉलम ऐड करना, कॉलम ऐड किया तो देखो ऑटोमेटिकली कॉलम ऐड हो गया, ठीक है? और तीसरा तरीका बताया तो आपको, तीसरा क्या है, इसको कट कर देते हैं, निकाल जाते हैं। तीसरा क्या कमांड बताता हूँ, शॉर्ट शॉर्ट कमांड है, आपको ऑल्ट के साथ आई सी दबाना आपको, ठीक है? तो जब यहाँ पे आप ऑल्ट आई सी करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट कॉलम हो जाएगा इस तरीके से। ये बताइए कॉलम इंसर्ट का समझ में आया? दीपांशी, गुरमान, यस सर। कोई डाउट नहीं है, कोई इश्यू आ रहा है आपको समझने में दीपांशी? नो सर, हो गया सर। हो गया, ठीक है। और जो दोबारा समझा दिया। ठीक है, दानिश दुआ से बताते हैं, मैं दुआ देती हूँ। देखिए, तो मैं देखिए टोटल से पहले और क्वांटिटी के बीच में एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं टोटल पे क्लिक किया। अब डी वाले कॉलम को मैंने इस तरीके से राइट क्लिक किया और इधर इंसर्ट लिखा है, इधर इंसर्ट पे मैंने जस्ट क्लिक किया तो कॉलम ऐड हो गया है, ठीक है? चल छोड़ के वाले ओके सर। दूसरा तरीका है, होम टैब पे गए, इधर इंसर्ट पे लिखा है, इंसर्ट कॉलम पे क्लिक किया तो भी हो जाएगा,
तीसरा तरीका आपको कमांड दिया मैंने कॉलम ऐड करने के लिए, ऑल्ट आई सी, ठीक है, कॉलम इंसर्ट करने के लिए। वो पूछ रहे हैं आपको। ओके सर। तो ऑल्ट आई सी, जैसे देखिए ऑल्ट के ऑल्ट बता दबाएंगे, उस वक्त आई सी दबाएंगे तो कॉलम ऐड हो जाएगा जी। अब देखिए सेम तरीका ऐसा ही क्या ओके। है, सेम ऐसा ही तरीका है हमारे पास रोज को ऐड करने का। तो रोज पे ओके मैं सर। क्लिक ओके। करूंगा और इंसर्ट क्लिक कर दूंगा, रोज इंसर्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। होम टैब पे गए, इंसर्ट पर रोज पे क्लिक किया तो भी रोज हो जाएगी, या फिर जो मैंने आपको कमांड ओके बताई सर। है सेम उसी तरीके से, ओके सर। ओके। ठीक है ठीक है सर। जी, वेरी गुड। देखिए बेसिक क्लास है तो ज्यादा बता नहीं सकते अभी हम, आप धीरे धीरे बताएंगे आपको सब कुछ, ठीक है। ओके सर। ओके। तो आपको कॉलम और रोज दोनों इंसर्ट करना बता दिया, इसमें किसी को कोई बेबी ये डाउट है? मेरी आईडी। किसी को भी कोई डाउट है? जल्दी बताइए। नहीं सर। नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने कॉलम भी कर लिया, रोज भी कर लिया। तो अगर आप लोगों को नॉलेज है इतनी बेसिक तो ठीक है, एक लास्ट चीज और आपको बताया था, उसका थोड़ा एडवांस चलते हैं हम लोग। अब मेरे को कौन रिप्लाई करेगा, बताएगा कैसे कि ये सेल बनता कैसे है ये? मैं करूँ सर? रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है ये। वेरी गुड, रोज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है, एकदम सही बोला, ठीक है। तो अब मेरे पास जो ये सेल है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेरे को बताना, जो ये सेल है इसका नेम क्या है बताइए, जिस सेल पर मैंने अभी क्लिक कर रखा है, इसको मैं फिल कर देता हूँ, जिसको मैंने देखिए कलर कर दिया, H14 है ना, अच्छा। ठीक। जी। आप सभी ट्राई करना क्योंकि अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाना है आप लोगों को। तो H14 जो है, H14 में बताइए H क्या है और 14 क्या है? सर एच कॉलम है, 14 रो है। वेरी गुड, 14 रो है और H कॉलम है, ठीक है। तो अब आपको एक सिंबल यूज करना सिखाना चाहता हूँ मैं, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं और बहुत कम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। लोग डरते हैं उस चीज का यूज करने से, सही से हो नहीं पाता उनसे। वो है ये सिंबल हमारा, डॉलर। जी। जी, तो किसी ने यूज किया आज से पहले डॉलर? नहीं सर। किसी ने भी? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। नो, ठीक है, चलिए तो फिर मजा आएगा आप लोगों को। तो देखिए जो डॉलर का वर्ड, जो डॉलर ये जो लिखा है मैंने, ये डॉलर यूज होता है किसी भी चीज को फिक्स करने के लिए, या आप ऐसे कह सकते हो कि फ्रीज करने के लिए, ठीक है, जो आपको सही लगे। मैं बोलता हूँ कि ये फिक्स्ड कर देता है किसी भी चीज को, लॉक कर देता है इस जगह पे, ठीक है, लॉक भी लिख सकते हैं। तो अब बताइए कैसे करता है वो, मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्या करता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं आप किसी का, यहाँ पे नेम टाइप कर लेते हैं हम। मैंने अमन टाइप किया, ठीक है। अमन के बाद यहाँ पे कुछ काउंटिंग टाइप कर ली मैंने, 1 2 3। यहाँ पे मैंने लिख दिया A B और C, ठीक है। अब मैं इस जगह पे हूँ। पहले तो ये बताइए जो ये अमन लिखा हुआ है ये किस सेल पे लिखा हुआ है, सेल का नेम बताएगा कोई मेरे को? H18। H18, वेरी गुड, सही बताया आप सभी ने। तो देखिए दो चीज बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज तो ये कि मैं चाहता हूँ इस जगह पे जो अमन, ये सेल पे जो भी लिखा है ना, जो भी इस सेल पे लिखा हुआ है वो मेरा जी। इस सेल पे लिखा आ जाए बिना टाइप किए, मतलब। जी। तो बिना टाइप किए कैसा आएगा, हम इक्वल टू का यूज करेंगे और इस सेल पे सिलेक्ट करके बस सेंटर कर देंगे तो इस सेल का लिंक आ जाएगा इस जगह पे, दिख रहा है आपको? मैंने यहाँ पे एक्चुअली में जी। अमन टाइप नहीं किया, मैंने इसका बस रेफरेंस दे दिया। कैसे दिया? इक्वल टू का साइन रेफरेंस। लिया और बस इस सेल जी। को सिलेक्ट कर दिया तो रेफरेंस हो गए, ठीक है। जी। तो यहाँ पे देखिए अब अगर मैं इस सेल पे कुछ भी चेंज करूंगा ना तो वो ऑटोमेटिकली उस सेल पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये समझे? पहले ये जी। बताइए, ये रेफरेंस समझे आप लोग? किसी को कोई डाउट? जी। सर एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, दोबारा समझाते हैं भाई। देखिए एक्सेल में क्या होता है कि हम ना दो टाइप के रेफरेंस यूज कर सकते हैं, एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है फॉर्मूले के लिए। तो अभी आपको सिंपल रेफरेंस बता रहा हूँ कि जब हम इक्वल टू देंगे ना, इक्वल टू के बाद अब मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ जो इस सेल पे लिखा है ना, जैसे रवि लिखा हुआ है,
वो इधर भी लिखा आ जाए, मेरे को टाइप ना करना पड़े अपने हाथों से, मेरे को रवि ना लिखना पड़े ऐसे, समझ रहे हो आप? मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली जो भी इस सेल पे मैं लिखता हूँ ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे। तो मैंने इस सेल का रेफरेंस दे दिया, जी तो मैंने इक्वल टू लगा के इस वाले सेल को जस्ट सिलेक्ट कर दिया H18 को और एंटर कर दिया। तो H18 पे जो भी लिखा है ना वो ऑटोमेटिकली क्या होगा वहां पे आ जाएगा। तो देखिए वो कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लिखा मैंने अनिल, तो देखिए यहाँ पे अनिल लिखा आ गया। इसी तरीके से मैं वापस अमन लिखता हूँ तो अमन लिखा आ गया। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो एक्चुअली ये वाला सेल है ना, यहाँ पे रेफरेंस आ गया इस सेल का। तो जो भी हम इस सेल पे टाइप करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली इस वाले सेल पे जी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जी लेकिन जो हम जो टाइप करेंगे सिर्फ, समझ रहे हो आप? जी जी। मैंने देखिए यहाँ पे कलर चेंज किया तो कलर अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ रेफरेंस दिया सेल में वैल्यूज का। तो जो अमन लिखा सिर्फ अमन ही उसमें चेंज होगा। जी जी दीपांश आप समझे? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखिए अमन लिखा हुआ है। अब मेरे को बताइए, कोई बताएगा मेरे को, अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो क्या होगा नीचे? अगर मैं इस जगह पे वापस रेफरेंस लेता हूँ, अगर मैं सेल को नीचे कॉपी पेस्ट करूंगा तो क्या होगा? अमन अमन लिखा आएगा। अच्छा ठीक है। और दीपांश आप बताइए क्या लिखा आएगा? बाकी सब दीपांश सुन रही हो आप? यस सर। अगर अमन मैं अमन ही आएगा सर। अमन लिख, आप क्या बोला? दोनों एक एक करके बोलिए। दीपांश आपने क्या बोला? सर अमन ही आएगा। ठीक है। और गुरु, क्या नाम है आपका? गुरविंदर गुरविंदर ही। जी, सॉरी गुरविंदर, आप बताइए क्या जी कॉपी करेंगे तो अमन लिखा आएगा, करेक्ट? अमन लिखा है, अमन लिखा है जी। जी ठीक है, तो अब सब गलत है आप, यहाँ पे अमन लिखा नहीं आएगा। एक्सेल क्या करता है कि इसको ना जब हम कॉपी करेंगे ना तो एक रेफरेंस होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस, कि ये जी ऑटोमेटिकली अपने जो रिलेशन होता है ना उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। आप देखिए कैसे बताता हूँ मैं। हमने यहाँ पे लिंक किसका दिया था, रेफरेंस किसका दिया था? H18 का। H18 का दिया था ना। तो जब हम जी इस H18 को नीचे ले जाएंगे ना, कॉपी करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली देखिए अच्छा क्या हो जाता है, ये H19 हो जाएगा, H20 हो जाएगा और H21 हो जाएगा। तो एक्सेल क्या करता जी है, जब भी हम इक्वल टू लगा के किसी का भी रेफरेंस देते हैं ना, उसके बाद अगर उसको हम नीचे ड्रैग करें या कॉपी करें तो ऑटोमेटिकली उसको चेंज करते रहता है अपने अकॉर्डिंग, समझ रहे हो? जी तो इस, आप बताइए मैं अगर इसको राइट साइड कॉपी करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखाना चाहिए? अगर मैं इस जगह पे कॉपी करूंगा ए तो क्या बी लिखा है? ए बी सी हाँ सर ए बी। ABC। ए बी हाँ, वेरी गुड। तो इसको देखिए एबीसी लिखा आएगा। इसको ना रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं कि अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर हमने देखिए इसको रो वाइज कॉपी किया ना तो इसके जस्ट नीचे, अमन के जस्ट नीचे रो में जो लिखा था वो रो वाइज उस जगह पे आ गया। मैंने इसको जब कॉलम वाइज कॉपी किया तो उस कॉलम, उसके नेक्स्ट कॉलम में जो लिखा था वो लिखा आ गया। तो इसको रिलेटिव रेफरेंस होता है कि अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। अब ये बताइए मेरे को, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, डॉलर का यूज होता है फ्रीज करने के लिए, मैंने पहले बताया आप लोगों को। जी इसका यूज होता है फ्रीज। अगर आपको रोज को फ्रीज करना है ना तो आपको रोज के आगे डॉलर लगाना होगा। अगर आपको कॉलम को फ्रीज करना है तो कॉलम के आगे डॉलर लगाना होगा, ठीक है। जी तो अब बताइए, अगर मैं चाहता हूँ इस सभी जगह पे अमन लिखा है नीचे वाले सेल पे, तो क्या क्या करूं मैं जो सब जगह लिखा है? डॉलर का यूज डॉलर अमन के आगे डॉलर लगाकर नीचे ड्रैग कर देंगे। देखिए तो ये सेल है हमारे पास। अब बताइए किसके आगे मैं डॉलर लगाऊं? सर H18 H18 का H18 के आगे। देखिए H18 क्या, H के आगे लगाऊं या 18 के आगे लगाऊं या दोनों के आगे लगाऊं? दोनों के आगे भी लगा सकते हैं। सर दोनों के आगे। ठीक है, बाकी सब आप बताइए। और किस, गुरविंदर बाकी सब बताइए, क्या दोनों के आगे लगा दूं क्या मैं? सर नीचे करना है तो मैं चाहता हूँ मैं कॉपी 18 नीचे के आगे करूँ। लगेगा सर। 18 18 के आगे लगेगा। 18 के आगे 18 के आगे लगेगा। ठीक है, पहले 18 के आगे लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो सही बोला आपने गुरविंदर, आप ही ने जवाब दिया था ना? हाँ जी सर। जी ठीक बोला। और दीपांशी आपने जो बोला था ना, जी सर। सही वो भी है। देखिए वो गलत भी नहीं है, वो भी गलत नहीं है। वो बहुत इजी तरीका है जो आपने लगाया ना, उससे भी देखिए उससे भी यही आएगा।
ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, मैं वापस हटा देता हूँ इस सेल को। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे जो एबीसी है, इस जगह पे एबीसी लिखा है, सिर्फ अमन लिखा है। तो अब बताइए अब कहाँ पे मैं डॉलर लगाऊं? अब एच एच क्या आएगा ना? एच के आगे एच टी। जी दीपांशी, आप भी आगे कर दिया। सर एच। ठीक है, ठीक है, तो मैंने एच के आगे लगा दिया। देखिए ये मैंने लगा दिया और इधर कॉपी कर दिया। देखिए राइट साइड कॉपी करने के लिए ना कंट्रोल के साथ आर यूज करोगे आप। पहले सबको सिलेक्ट कर लोगे आप और कंट्रोल के साथ आर दबा दोगे आप, ये कॉपी करने के लिए राइट साइड। ठीक है, नहीं कर तो ये देखिए सही बोला आप लोगों ने, एच के आगे लगा देंगे। तो और जो आपने रिप्लाई किया था ना दीपांशी, यस सर। अभी उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी देखिए, अब मैं देखिए जो आपने कहा कि एच के आगे लगा दो, अगर मैं उसको नीचे कॉपी करूंगा तो नीचे अमन लिखा नहीं आएगा, नीचे अभी भी 1 2 3 है। मैं चाहता हूँ कि राइट साइड कॉपी करूँ तो भी अमन लिखा आ जाए, लेफ्ट साइड और नीचे साइड कॉपी करूँ तो भी अमन लिखा आ जाए। तो अब कहाँ पे डॉलर लगाना चाहिए मेरे को? इक्वल से पहले लगा। दोनों। बताइए अब कहाँ लगाना चाहिए मेरे को डॉलर? बाद में सर दोनों के आगे। वेरी गुड। अब दोनों के आगे लगेगा क्योंकि हमें रोज भी फिक्स कर देनी है, कॉलम भी फिक्स कर देना है। अब देखिए मैं इसको नीचे तक भी कॉपी करूंगा तो भी अमन लिखा आएगा और राइट साइड भी कॉपी करूंगा तो भी अमन लिखा आएगा। ठीक है, तो देखिए अब मैंने ये सब करवाया क्यों, आपका एक्चुअली में यूज क्या है इसका, अब आपको पता चल जाएगा। आप सभी के लैपटॉप ऑन है? चलिए ट्राई कीजिए, किस किस का लैपटॉप ऑन है अभी, कौन हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहा है, कौन कौन? मैं कर रहा हूँ सर। नाम बताइए क्या करके पहले। गुरविंदर। दीपांशी, गुरविंदर आपका ऑन है? दीपांशी आपका ऑन है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ यस जी। सर। ठीक है, और बाकी सब देख लीजिए जिनका भी ऑन है ना। अब मैं जो स्क्रीन पे कुछ लगाने वाला हूँ आपको ध्यान देना है। पहले कुछ समझाऊंगा आपको, उसके बाद आप लोगों से करवाऊंगा। ठीक है, पहले आपको समझाने वाला हूँ कि क्या करना है आपको। ठीक है, तो जूम कर देते अगर आपको नहीं शो हो रहा है तो ध्यान से देखना उसके बाद आप लोगों, क्योंकि इसके बाद आपको ही करना है वो चीज। ठीक है, तो गलती मत करना इस चीज में। देखिए तो पहले मेरे को बताइए, देखिए यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नेम है। ठीक है, ये कोई कंपनी है, उसका प्रोडक्ट ये है, वही सेल प्राइस क्वांटिटी मेरे को टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालना बताइए दीपांशी, आप बताइए जल्दी से। इक्वल और इक्वल 5,000 B4 स्टार मल्टीप्लाई C5 ठीक है, C4 ठीक है, ओके। आप और नीचे तक कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल D कंट्रोल डी करेंगे। वेरी गुड, तो शिफ्ट के साथ कंट्रोल डी करें। ये बैकग्राउंड वॉइस किसके तरफ से आ रही है घर वाले से? तो ओके, ठीक है, तो ये सही बोला। अब देखिए मेरे को क्या करना है, ध्यान से देखिए, इस पे गलती मत करना आप लोग, जो मैं बताने वाला हूँ ना। तो मेरी कंडीशन की देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या है, मेरे को यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है। आप सभी ध्यान से देखिए, जो ये टोटल है ना, इन जी सबको ना 10% का डिस्काउंट देना है। इन सभी को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जी ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू लिखूंगा 25,000 का 10% जो है डिस्काउंट। डिस्काउंट मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे को मैनुअली टाइप नहीं करना, मेरे को यहाँ से सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। 2500 आ गया। ठीक है, क्या करना है, इक्वल टू साइन देना है, ग्रॉस टोटल से मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट रेट को, और मेरा डिस्काउंट निकल आएगा। इसी तरीके से इस पर निकालने के लिए क्या, 50,000 में मल्टीप्लाई डिस्काउंट रेट। ठीक है, इसी तरीके से करना। तो बताइए कैसे करेंगे हम नीचे तक, मैं इसको नीचे कॉपी कर दूं क्या? हाँ सर कर दो। सर फिल हैंडल से हो जाएगा। इससे हो जाएगा, हाँ फिल हैंडल फिल वाले से ड्रैग ड्रैग करके। ड्रैग
है। हाँ देखिए, ड्रैग भी कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, बात दोनों ही की है। देखिए मैं ड्रैग करके दिखाया था आपको, ये मैंने ड्रैग किया, 0 आ गया, ठीक है। और मैं अब इसको कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, देखिए तो भी 0 आ गया। सर ये 0 क्यों आया? क्योंकि हमने जो फॉर्मूला उसमें लगाया था, अब उसे ड्रैग करके तो नीचे आ जाना चाहिए था ना। हाँ, फॉर्मूला लगाया था, उसको ड्रैग करके नीचे आना चाहिए था, ठीक है, वेरी गुड। कि हमें ऊपर में दोनों सेल्स, ये हमने देखिए, फॉर्मूला ऊपर वाले रो में लगाया था। हाँ तो उससे देखिए, अब देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले पे क्या लगाया था, मैं ध्यान से देखिए, D4 मल्टीप्लाई बाय H4, ठीक है। जी और आगे वाले इस देखिए, जहाँ पे 0 हो रहा है उस जगह पे 0 क्यों हो रहा है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। D5 को मल्टीप्लाई किया H5 से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे D4 मल्टीप्लाई बाय H4 था, यहाँ पे D5 मल्टीप्लाई जी बाय H5 है, तो बताइए बताइए क्या गलती है। सर H5 ब्लैंक है। H5 ब्लैंक है, करेक्ट। क्योंकि क्योंकि हम जब सर ये कर रहे थे ना कि उसमें हर एक रो में लिखा हुआ था, तो इसलिए नीचे ड्रैग होकर आ गया था। अब इनमें कुछ नहीं लिख रहा, तो इसलिए 0 से मल्टीप्लाई होगी 0। हाँ, तो अब हम क्या करें ये बताइए, कैसे इसको नीचे तक कॉपी करें कि एक ही बार में आ जाए हमारा। डॉलर लगाएंगे। हाँ वेरी गुड, डॉलर लगाएंगे। अब डॉलर कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, वो आप बताएंगे हमें, एक एक करके जल्दी बताइए। पहला आपका चांस है धीमान, आप बताइए आकाश। डॉलर डॉलर सर H और 4 के बीच में लगाएंगे। अच्छा 4 के भी, ठीक है। दीपांशी आप बताइए कहाँ लगेगा। सर H के आगे। H के आगे लगेगा, ठीक है। और अमान आप बताइए। सर 4 के आगे लगेगा सर। ठीक है, 4 के आगे लगेगा, तो दीपांशी ने कहा H के आगे लगेगा और आपने कहा 4 के आगे लगेगा, और आकाश ने भी 4 के आगे कहा। अब 4 के आगे क्यों लगेगा, मेरे को रीजन जरा बता सकते हो आप। सर क्योंकि हमें जो है नीचे रो करनी है ना सर, कॉलम तो साइड से चले जाएगा, हाँ नीचे रो आएगी, वेरी गुड, तो हमें नीचे ड्रैग करना है। एकदम सही बोला आपने। तो हमने इसलिए जो 4 है हमारी रो है, तो हमने रो को फ्रीज कर दिया ताकि रो नीचे ना जा पाए, ठीक है। हम्म, अगर कॉलम कॉलम अगर साइड में होता तो कॉलम को फ्रीज कर देते, अभी हमें रोज को फ्रीज करना था, तो इसलिए हमने रोज को ले लिया। देखिए, तो एकदम सही बताया आपने। बट अगर इन केस कभी भी अगर आपको समझना है किसको फ्रीज करना है, तो सिंपल आप क्या कीजिए, दोनों को फ्रीज कर दीजिए। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें हम, तो दोनों को फ्रीज कर दीजिए, तो भी आंसर आपको परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जी हाँ, इस तरीके से हो जाता है। तो ये हो गया, डिस्काउंट हमारा आ गया, ठीक है। जी अब आपकी बारी है। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है जल्दी से। अब आप लोग करके दिखाइए जल्दी से मुझे। टोटल का कॉलम भी नीचे, ये डेटा दिख रहा है आप लोगों को, जूम करूं। दिख रहा है सर। दिख रहा अब है सर। जिनके पास भी लैपटॉप है फटाफट टाइप कीजिए यहाँ पे, ये पूरा ये टाइप कर लीजिए, और ये अलग से साइड में टाइप कीजिएगा। सर जैसे ये डिस्काउंट वाला तो आई में है ना। हाँ देखिए, तो जो हम जो डॉलर साइन है ना, वैसे तो नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, शिफ्ट के साथ दबाते होगे, आप शिफ्ट की का यूज करते होगे, करेक्ट। शिफ्ट के साथ 4 दबाते होगे, तब आपका ये डॉलर साइन आता है। हमारे पास जब आप फॉर्मूला टाइप करोगे ना, कोई भी फॉर्मूला, तो आपके पास इस तरीके से देखिए डॉलर के अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं, जिस तरीके से स्क्रीन पर देखिए। मैं भी शिफ्ट बटन का यूज नहीं करूँ, बट ऑटोमेटिकली डॉलर चेंज हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए सीधा जब आप फॉर्मूला टाइप करोगे ना, तो आपको फंक्शन वाला जो F4 होता है ना, इस की को दबा देना है। तो F4 जब आप फॉर्मूला को टाइप करोगे, उस टाइम जब आप F4 दबाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपके पास मल्टीपल जो होते हैं ना डॉलर सिंबल आ जाएंगे उसके, इस तरीके से। जब F4 दबाओगे तो F4 से एक बार डॉलर लगा के देखिए, ट्राई कीजिए F4 से। जब तक ये F4 प्रेस करूँ? देखिए, जब जैसे मैं देखिए मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं जब डिस्काउंट रेट को जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ I3 को, तब आप F4 दबाइए, तो देखिए दोनों के आगे डॉलर लग गया। दोबारा से F4 दबाओगे तो सिर्फ I3 के आगे डॉलर है, एक बार लगाओगे तो I के आगे डॉलर है। तो F4 को आपको बस कंटिन्यूअसली प्रेस करना है, और जहां भी आप डॉलर लगाना चाहते हो ऑटोमेटिकली वो शो करता रहेगा। कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास अभी। तो देखिए, सबसे पहले अब क्या करना है आपको, ये ग्रॉस टोटल तो आपने निकाल लिया होगा, करेक्ट।
जी सर। तो ग्रॉस टोटल के बाद देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं हम जिससे डिस्काउंट निकालने के लिए, ग्रॉस टोटल मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जब हम इसको नीचे कॉपी करेंगे तो सभी जगह देखिए इस तरीके से आ जाएगा 000 या फिर गलत डिस्काउंट निकल के आएगा। यहाँ पे 480 आना चाहिए था कि 960 आ रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया i4 से, अब हमें i3 रखना था। तो अब क्या करें, देखिए उसके लिए क्या जी। सॉल्यूशन है। हमें डॉलर लगाना होगा कहाँ पे इस बार, ठीक है D3 तो हमें चाहिए कि ये फ्रीज ना हो, ऐसी रहे, ठीक है समझ रहे हो आपकी D3 D4 D5 होता है चाहिए। हमें फिक्स किसको करना है, हमें फिक्स करना है डिस्काउंट रेट को 6% को, 6% फॉर टेबल है ना i3 को। हाँ तो टेबल वाले को तो i3 को फ्रीज करना है, तो आप चाहे तो कंप्लीट i3 कर दीजिए या सिर्फ 3 कर दीजिए, ठीक है दोनों केस आपके चल जाएंगे। तो मैं देखिए 3 को फ्रीज करूंगा, उसका नीचे कॉपी करूंगा तो मेरा देखिए ऑटोमेटिकली सही आ गया। अब ऐसे ही वो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसको 12% से और उसके बाद क्या करना है, जैसे i3 किया था इस बार i4 को डॉलर कर देंगे, हम लगा देंगे और नीचे तक कॉपी कर देंगे, ठीक है। और फिर इसी तरीके से जी। मल्टीप्लाई बाय ये i5 और i5 में भी इसके आगे डॉलर लगाएंगे, बस फिनिश। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका इजीली, ठीक है। जी सर। रुके हैं आपके लिए या फिर आगे चले गुरविंदर, बताइए आप। एक बार करके देख लेते हैं सर। करके देख लीजिए, 2 मिनट और वेट कर लीजिए। थैंक यू सर, फिर मैं छोड़ रहा हूँ क्लास अभी फिलहाल के लिए तो। ठीक है ओके। तो अब बाकी सब ध्यान दीजिए। थैंक यू सर। तो अब एक चीज बताने वाला हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मुलेस लगाना सीखेंगे अब हम, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला आपको सिखाने वाला हूँ मैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए जैसा आपको सही लगे। देखिए तो आप लोग सुन रहे हैं दोनों और बाकी सब? जी जी सर। जी दीपांशी आप भी साथ हैं? यस सर। जी तो अब ध्यान से देखिए, आपको एक्सेल में कोई भी फॉर्म लगाना, कैसा भी फॉर्मूला हो, उसके लिए कुछ छोटे से स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कोई भी आपको काम करना तो इक्वल टू का साइन आपको देना होगा, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मूला आपको शुरू करना तो इक्वल टू से शुरू करोगे आप। उसके बाद आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब कि नेम ऑफ फॉर्मूला, कि फॉर्मूले का नेम क्या है। एक्सेल की लैंग्वेज में उसको सिंटैक्स बोला जाता है, बट नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूले का नेम रखेंगे। नेम जैसे कि अब किसी का सम करना तो सम, एवरेज करना तो एवरेज, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग फॉर्मुलास हैं, उन फॉर्मूले का नेम की बात हो रही है। नेम ऑफ फॉर्मूला इक्वल टू दबाया, उसके बाद नेम ऑफ फॉर्मूला लिखा, ठीक है। जैसे देखिए इक्वल टू दबाया और हमें सम करना था, इक्वल टू सम। तो देखिए ये जो लिखा है ये इस फॉर्मूले का नेम था, मैंने जो लिखा है। और देखिए इस तरीके से फॉर्मूला हाईलाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद जब इस फॉर्मूले को आप लिख दोगे, उसके बाद अगला आता है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स। तो जब आप इस फॉर्मूले को शुरू करोगे ब्रैकेट ब्रैकेट के साथ, तो आर्ग्यूमेंट मतलब कि ये प्रोसेस क्या करना चाहते हैं। तो आप जिन भी नंबर्स का टोटल करना चाहते हो वो इसके अंदर लिखोगे और ब्रैकेट क्लोज कर दोगे और फॉर्मूले में आगे बढ़ने के लिए कॉमा करोगे। देखिए जैसे अभी देखिए नंबर 1 हाईलाइटेड है यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को? हेलो जी, यस सर। यहाँ पे देखिए जी नंबर सर। 1 लिखा है ना। अगर आपको फॉर्मूले में अगले अगले वाली कमांड्स पे जाना तो कॉमा देंगे, तो देखिए नंबर 2 हाईलाइट हो जाएगा। नंबर 2 से नंबर 3 पे जाना तो इस तरीके से। तो कभी भी मतलब फॉर्मूले में अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा फॉर्मूले का यूज करोगे, कॉमा, फॉर्मूले में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में ब्रैकेट से हम फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके। तो अभी जो हमने एग्जांपल किया था ये वाला, इसका अब देखिए हम टोटल निकालेंगे। हमें डिस्काउंट का टोटल निकालेंगे, टोटल हमने डिस्काउंट कितना दिया है। तो देखिए क्या करेंगे, तो पहला स्टेप था इक्वल। ध्यान से देखिए हमारे फॉर्मूले का नेम क्या है, सम है। इस बार हम सम करने वाले हैं टोटल निकालने के लिए। सम, टैब बटन दबाओगे, टैब की होती है ना, टैब की से ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है, फॉर्मूला शुरू हो जाता है। टैब की दबाई तो देखिए इस तरीके से ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब देखिए सम किसका करना है, सबका करना है ना। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको सिलेक्ट करते जाएंगे। इस तरीके से सिलेक्ट किया फर्स्ट, फिर कॉमा 2, फिर कॉमा 3, इसी तरीके से सभी को हम सिलेक्ट कर लेंगे।
आप भी मेरे साथ करिए जल्दी से इसको। देखिए जब सिलेक्ट कर लोगे आप तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा इस जगह। बताइए इतना ही आ रहा है आप लोगों का? ये फॉर्मूला इक्वल्स टू लिखना, सम लिखना, उसके बाद इंडिविजुअली सबको सिलेक्ट करके एंटर कर देना। सर हमने रेंज भी ले सकते हैं ना हाँ वो बताऊंगा अभी जस्ट में। पहले एक बार सिंपल तरीके से इससे करके देखिए, फिर रेंज वाले ही बताते हैं। कर रही हूँ तो हो नहीं रहा है। क्या चीज? सॉरी दीपांशी, क्या बोले आप? तो सेलेक्ट कर रही हूँ तो हो नहीं रहा है, 1 बाय 1 सेलेक्ट कर रही हूँ तो हो नहीं रहा है। वो होगा क्योंकि आप कॉमा नहीं दे रहे होंगे ना। कॉमा मैंने कहा ना, फॉर्मूले में आगे बढ़ने के लिए कॉमा देना होगा आपको। कॉमा दीजिए, सिलेक्ट करने के बाद देखिए आगे सिलेक्ट हो जाएगा फिर। इसलिए मैंने ये वाला रखवाया क्योंकि ये भी करना जरूरी है हमारे लिए। अभी 1 बाय 1 सबको सिलेक्ट करके फिर टोटल निकालिएगा, सही आया तो ठीक है, फिर हम आपको रेंज वाला तरीका बताएंगे। अभी हो रहा है दीपांशी? यस सर। ठीक है, और गुरविंदर आपसे हो रहा है? जी सर। ठीक है, वेरी गुड। सर हो गया। ठीक है, तो देखिए ये तो पहला तरीका था हमारा जो 1 बाय 1 किया। अब आते हैं रेंज की बारी। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक रेफरेंस बताया था कॉलन का। जो कॉलन होता है ये होता है, ठीक है। तो कैसा दिखता है देखिए, इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए इसको कॉलन बोलते हैं, जो ये 2 डॉट्स होते हैं ना, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे हम। तो इसका यूज कैसे करेंगे? इसका यूज होता है रेंज देने के लिए, कभी भी ना इसका यूज करेंगे तो रेंज देने के लिए यूज करते हैं रेंज, ठीक है। अब रेंज मतलब क्या होता है? अब देखिए ये स्टार्ट कहां से हो रहा है वाला, जो हमारा हो रहा है 3 से, ठीक है, E3। और एंड किधर हो रहा है बताओ मेरे को जल्दी से, जल्दी बताइए। E11। E11 पर, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहा था E3 और E11। तो अगर इन सबका हमें टोटल करना है ना, तो इसकी रेंज क्या होगी हमारी? इसकी रेंज होगी E3 से कॉलन देंगे इस तरीके से और E11 टाइप करेंगे। तो ये हमने क्या किया, जब ऐसा टाइप करोगे तो कंप्लीट रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए आपको इक्वल टू का साइन लगा दिखाया था। देखिए जैसे मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, ये ऑटोमेटिकली पूरा हाईलाइट हो गया ना, दिख रहा है आपको ब्लू लाइन से? जी जी सर। तो ये रेंज होती है। तो रेंज देने के लिए कॉलन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। रेंज दे तो सब देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रेंज देते कैसे, तो हम कॉलन का यूज करके रेंज दे सकते हैं। तो अब जो हमने सम किया ना, अब हम एक एक करके इंडिविजुअली ना सिलेक्ट करके हम पूरा रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो इक्वल टू सम, और आप यहाँ पे मैनुअली टाइप कर सकते हैं E3 से E11 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए, ये करके देखिए क्या करना है। इक्वल्स टू सम, यहाँ पे मेरे में देखिए, मेरे में E3 है, आपके में कुछ भी हो सकता है। तो E3 से E11, तो इस तरीके से रेंज आप दे सकते हैं इसमें। तो ये देखिए रेंज वाला ये भी था। और रेंज आपको दूसरे तरीके देने की क्या तरीका था दूसरा, कि सम लिखा और सीधा माउस से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से माउस से सिलेक्ट किया तो भी आपकी रेंज ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो सम का एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आपको एक शॉर्ट कमांड होती है ये वाली, देखिए सम करने के लिए ऑल्ट के साथ इक्वल टू का बटन प्रेस करना है आपको। ऑल्ट की के साथ इक्वल टू बटन प्रेस करना है तो भी आपका सम हो जाता है। देखिए मैं जब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये इस तरीके से। ये सिर्फ सम करने के लिए शॉर्ट कमांड। ऑल्ट के साथ इक्वल टू का बटन प्रेस करना हो जाएगा। ये करके देखिए दीपांशी, ऑल्ट के साथ इक्वल टू की दबाना, ऑल्ट इक्वल टू और एंटर।